नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो एक्सरसाइज 13वीं है 10वीं क्लास की, उसके सारे प्रश्न और जो प्रमेय है वो हमने कर लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पिछली जो क्लास है उनकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 में जो पहला क्वेश्चन है, आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोण BAQ का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा। तो इस चित्र में देखिए BAQ, ये जो कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा। तो ये क्या है, AB इसकी जीवा है और PQ इसकी स्पर्श रेखा है वृत्त की। तो ये जीवा है, इसकी दूसरी साइड में जो इसके विपरीत भाग में होता है वो होता है इसका एकांतर वृत्तखंड। यानी ये कोण है, इसकी दूसरी साइड में वृत्त का ये भाग है। तो ABAQ का एकांतर वृत्त कौन सा हो गया, ADB। तो पहले का आंसर क्या होगा, कोण BAQ का एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, ADB। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, DAP का एकांतर वृत्तखंड क्या है, DAP। तो DAP कौन सा कोण है, DAP। ये जो कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड है वो इस जीवा के विपरीत भाग में होगा जिसका नाम क्या है, ACBD। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, DAP का जो एकांतर वृत्तखंड है वो क्या होगा, ACBD। तीसरा प्रश्न क्या है इसका, यदि C को B से मिला दे, तो ये C है इसको किससे मिला देते हैं, हमें B से मिला देते हैं, तो बनने वाला कोण ACB, यहाँ पे इसको मिलाने से ये कोण बन रहा है जिसका नाम क्या है, ACB, किस कोण के बराबर होगा। तो देखिए कोण ACB है, ये किस जीवा से बन रहा है, कोण ACB जीवा AB से बन रहा है। ये जीवा AB है, इसके दोनों सिरे ये वाला बना रहे हैं ये कोण। तो यही जीवा कौन सा कोण बना रही है, एक और, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ACB, ये इस जीवा से बन रहा है और यही जीवा कौन से के साथ कोण बना रही है, ये जो जीवा है ये स्पर्श रेखा के साथ ये कोण बना रही है, स्पर्श रेखा PQ के साथ जीवा ये कोण बना रही है। तो इस जीवा के एकांतर वृत्तखंड कौन सा हो गया, ये इस साइड में। तो ये जो बनने वाला ACB कोण है ये किसके बराबर होगा, कोण BAP के साथ। यानी कि ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रही है वो, और यही जीवा एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बना रही है वो दोनों बराबर होते हैं। तो ACB, कोण ACB किसके बराबर होगा, कोण BAP के बराबर। कारण क्या है इसका, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है इसका, ABD और जो कोण ADB है वो किस कोण के बराबर है। तो कोण ABD
ये वाला कोण ए बी डी, ये कोण है, ये किस जीवा से बन रहा है? इसके दोनों सिरों को लेके जाते हैं इधर, तो ये जीवा एडी से बन रहा है ये कोण। और एडी जीवा स्पर्श रेखा के साथ कौन सा कोण बना रही है? ये इतना कोण बना रही है, जिसका नाम क्या है? डी ए पी। तो कोण एबीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण डी ए पी के हो जाएगा। तथा कोण ए डी बी, ये कोण कौन सी जीवा बना रही है? इस कोण के इन दोनों सिरों को आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण इस जीवा से बन रहा है, जीवा एबी से। और जीवा एबी के जो एकांतर वृत्तखंड का कोण है, यानी ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ कौन सा कोण बना रही है, इसके विपरीत साइड में देखना है। ये इस साइड में, ये क्या है? जीवा, और ये स्पर्श रेखा। तो इस कोण का नाम क्या है? बी ए पी। तो सॉरी, बी ए क्यू। तो इसका क्या नाम हो गया? कोण बी ए क्यू। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब है इसका अगला क्वेश्चन। आकृति के अनुसार यदि कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री है, कोण बी ए सी इसका मान कितना है? 80 डिग्री। तो कोण बी सी पी का मान ज्ञात करो। बी सी पी, इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है, बी सी पी का। तो देखिए, ये जो बी सी पी कोण है ये किसके साथ बन रहा है? एक तो ये पी क्यू क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ। और ये क्या है? इस वृत्त की जीवा। यानी कि ये कोण स्पर्श रेखा है वो जीवा के साथ बना रही है। अब यही जीवा जिस जीवा से बन रहा है, इस जीवा के विपरीत साइड में, यानी कि कोण तो इस साइड में बन रहा है, तो इस भाग में चलना है, वृत्त के विपरीत वाले भाग में। ये जीवा कौन सा कोण बना रही है? ये इस साइड में ये कोण बन रहा है, यानी इस जीवा के दोनों सिरों से ये कोण बन रहा है, जिसका नाम क्या है? बी ए सी। तो जो कोण बी ए सी है वो किसके बराबर होगा? बी सी पी के। कोण बी सी पी के। और बी ए सी का मान हमें दिया है कितना? 80 डिग्री। तो बी सी बी का भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, कारण क्या है इसका? एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में पी क्यू और एक्स वाई समांतर स्पर्श रेखा है। ये जो पी क्यू है और एक्स वाई है, ये दोनों समांतर वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी, ये कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो कोण टी एस वाई ज्ञात करो। कोण टी एस वाई, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसको ओ से मिला देते हैं, सॉरी एस से इसको मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया? वृत्त का व्यास। तो आर एस क्या है? वृत्त का व्यास है। तो ये व्यास है, तो ये वाला इधर वाला जो भाग है ये क्या है? अर्धवृत्त है। और इस वाला भाग है वृत्त का, ये भी क्या है? अर्धवृत्त है। तो वृत्त के व्यास द्वारा जो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना कोण है समकोण होता है, यानी ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे? कोण आर टी एस है वो कितना हो गया? 90 डिग्री का। कारण क्या है इसका? अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बने कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब देखिए, ये कोण दिया है आपको 30 डिग्री। ये कोण एक तो स्पर्श रेखा पी क्यू के साथ बन रहा है, स्पर्श रेखा पी क्यू, और ये जीवा क्या है? आर टी, यानी स्पर्श रेखा का जीवा के साथ कोण बन रहा है, जिसका नाम क्या है? मान कितना है? 30 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि ये जो जीवा है, यही जीवा एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बना रही है, यानी कि ये जीवा खींचने से वृत्त के इस वाला भाग देखना है, विपरीत वाला कोण के। तो ये जीवा एकांतर वृत्तखंड में ये कोण बना रही है, ये इतना कोण। इसका मान तो हमने निकाल लिया, 90 का है। और ये कितने डिग्री का है? हमारे पास है
ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो हमें ज्ञात कौन सा करना है, कोण TSY। तो TSY कैसे ज्ञात करेंगे कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, RSY, ये पूरा कोण है 90 डिग्री का कोण। तो पहले इसको लिख देते हैं कि कोण ये 30 डिग्री का कौन सा है, RST। कोण RST है, ये बराबर किसके है, कोण QRT के बराबर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एकांतर वृत्तखंड के कोण। एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और ये जो कोण RSY है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि जो RS वृत्त का व्यास है ये लंबवत है किस पे, स्पर्श रेखा XY पे, इसलिए कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो हमें तो ज्ञात करना है सिर्फ कोण TSY का मान, यानी TSY ये इतना ज्ञात करना है। इसमें से ये वाला भाग है ये कितना है, 30, और ये पूरा कितना है, 90। तो इस 90 में से ये 30 है माइनस हो जाएंगे, तो ये इस साइड में कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का। तो कैसे लिखेंगे कि कोण TSY है वो कैसे निकालेंगे, कोण RSY माइनस कोण RST। तो कोण TSY बराबर RSY का मान हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है, माइनस RST इसका मान कितना है, 30 डिग्री का। तो कोण TSY है वो कितना बचेगा, 60 डिग्री का। तो कोण TSY का मान कितना हो गया, 60 डिग्री का। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ये जो आकृति है इसमें ABCD कौन सा चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये जो विकर्ण AC है इस कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जितना भाग ये होगा उतना ही इस साइड का भाग होगा। ये पूरा अगर 30 डिग्री का है तो इस साइड में 15 डिग्री और इस साइड में भी 15 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD, तो ये जो दूसरा विकर्ण बच गया इसका BD, ये बिंदु ABC और D से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। यानी कि ABCD इन चारों बिंदुओं से ये जो वृत्त गुजर रहा है इसके बिंदु A पर ये PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, इसके समांतर सिद्ध करना है। यानी कि ये जो विकर्ण BD है ये PQ रेखा के क्या है, समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे देखना। दिया क्या है, हमें दिया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC कोण C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। यानी इसको मान लेते हैं कि ये वाला कोण है 1 नंबर और ये कितना है, 2 नंबर। तो ये समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा। तो सिद्ध क्या करना है, अभी सिद्ध करना है कि जो विकर्ण BD है ये समांतर है किसके, स्पर्श रेखा PQ के समांतर सिद्ध करना है। तो कोई भी दो चीज होती है, दो जो रेखाएं होती है वो समांतर कब सिद्ध होती है, जब उसके एकांतर कोण हम बराबर सिद्ध कर देते हैं। यानी कि किसी प्रकार से हम ये दोनों समांतर रेखा है इनको ये AB है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, यानी इस साइड का जो कोण है वो इस कोण के यदि बराबर सिद्ध कर देते हैं हम, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो उत्पत्ति देखिए इसकी,
उपपत्ति में क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं उनके नाम दे देते हैं। यानी ये जो कोण है इसको दे देते हैं 3, ये कोण नंबर 4 है। यहाँ पे जो बन रहा है ये 5, यहाँ पे बनेगा 6, यहाँ पे बन रहा है कोण 7 और यहाँ पे कोण 8। और इस साइड में जो स्पर्श रेखा के साथ बन रहा है इसको 9 नंबर दे देते हैं और इसको 10। इससे क्या होगा कि आपको कोण के ये जो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कोण 10 क्या है, PAD, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, कोण 10। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि ये जो जीवा AB है, जीवा AB से, सॉरी यहाँ पे ये जो जीवा AB नहीं, जीवा AD है, जीवा AD से कौन सा कोण बन रहा है, जीवा AD से ये कोण बन रहा है कोण नंबर 4। यानी इसका जो सिरा है A सिरा और AD का D सिरा है वो ये कोण बना रहा है कोण नंबर 4। और यही जीवा एक और कोण बना रही है, इसका A सिरा यहाँ पे भी कोण बना रहा है और इस साइड में भी बना रहा है। क्योंकि जैसी जीवा AD खींचती है तो वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो ये छोटे वाला भाग और एक बड़े वाला भाग। तो इस जीवा का एकांतर वृत्तखंड कौन सा है, इस साइड का है। ये जो बड़े वाला भाग है वृत्त का ये होगा, क्योंकि ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ इस साइड में कोण बना रही है। तो कोण नंबर ये जो 4 है ये किसके बराबर होगा, कोण नंबर ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही जीवा से बन रहे हैं, एक ही वृत्तखंड में बने हैं ये। तो कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 4 के। कारण क्या है, इसको नंबर देते हैं समीकरण नंबर 1। इसका कारण है एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। और आपको दिया क्या है, कोण नंबर जो 1 है वो कोण नंबर 2 के बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ये आपको क्या है, दिया है। क्यों कि ये जो विकर्ण SC है ये कोण C का समद्विभाजन कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। कोण 1 4 के भी बराबर है और कोण 1 2 के भी बराबर है। तो कोण 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण 2 बराबर हो गया कोण 4 के। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये जो कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 2 ये किस जीवा से बन रहा है, जीवा AB से बन रहा है। जीवा AB से ये कोण नंबर 2 बन रहा है। तो इसके एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है, कोण 2 जीवा AB से बनेगा। और ये जो जीवा है ये स्पर्श रेखा के साथ कौन सा, तो जो कोण नंबर 2 है ये किसके बराबर हो गया, कोण नंबर 9 के बराबर हो गया। कि जीवा AB स्पर्श रेखा के साथ 9 नंबर बना रही है और एकांतर वृत्तखंड में कोण नंबर 2 बना रही है। यानी कि कोण 2 है वो किसके बराबर हो गया, कोण नंबर 9 के। ये क्या है, दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण। एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 4 देते हैं। 3 नंबर में और 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण से देखिए, समीकरण 3 व समीकरण नंबर 4 से। कोण नंबर 2 समीकरण 3 में 4 के बराबर है और 4 नंबर समीकरण में कोण 2 9 के बराबर है। तो कोण 4 और कोण 9 दोनों आपस में बराबर हो गए, एक साइड बराबर है। तो कोण 4 है वो कोण नंबर 9 के क्या है, बराबर है। यानी कि ये कोण 4 है ये 9 के बराबर है। तो लेकिन आपको चित्र से दिखाई दे रहा है कि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये दो PQ और जो BD रेखा है इनको AB एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, परंतु कोण 4 व कोण 9 क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। क्योंकि AB क्या है, AB एक तिर्यक रेखा है
ए बी एक तिर्यक रेखा है जो BD व PQ को काटती है। क्योंकि ये जो AB तिर्यक रेखा है ये PQ को तो A बिंदु पे काट रही है और जो BD है इसको B बिंदु पे काट रही है, तथा जहां पे ये काट रही है वहां पे कोण बन रहा है। एकांतर कोण का मतलब एक जेड की जैसी आकृति बनती है, यानी दो रेखाएं इसको तिर्यक रेखा काटती है। तो ये साइड का जो कोण है वो इस भाग के बराबर होता है और इस साइड में इस साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जेड की सी आकृति बन रही है, ये देखना वर्णमाला की जेड की जैसी, तो एकांतर कोण होते हैं। तथा कोण 4 है वो किसके बराबर है? कोण 9 के बराबर है। कोण 4 है वो किसके बराबर है? कोण 9 के बराबर। तो जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होती है? समांतर होती है। इसलिए PQ है वो समांतर किसके है? BD के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। यानी कि दो रेखाएं जब सिद्ध करवाई जाती है गणित में तो एकांतर कोण बराबर कर दो, और एकांतर कोण सिद्ध करवाई जाती है तो दोनों रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हो गए। ये जो एक्सरसाइज 13 की थी वो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं कौन सी यूनिट की आपको करवाई जाए। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।